Good morning everyone. My name is Bhumika Bharadwaj from class 10th A and my presentation topic is agriculture. So basically agriculture बैकबोन है एक कंट्री का, इंडिया का, और एक ऐसा सोर्स है जो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरफ से सपोर्ट करता है कंट्री को। अब एग्रीकल्चर ने इतना अपने आप को डेवलप कर लिया है कि एंशियंट टाइम से लेकर ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक हम लोग आ गए हैं। टूल्स, HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब। टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली वो होता है जो फार्मर्स अपनी फैमिली के लिए सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसमें फार्मर्स कुछ ही सालों के लिए एक लैंड पर क्रॉप ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद चेंज कर देते हैं, वो भी सिर्फ अपने आप के कंज्यूम करने के लिए ही ग्रो करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें थोड़ा सा लैंड ज़्यादा होता है और लेबर को लगा देते हैं, लेबर वर्क करती है, और ये भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करने के लिए ही करते हैं थोड़ी बहुत फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो फार्मर्स सेल करने के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, HYV सीड्स यूज़ कर और इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर, ये सब यूज़ कर एक लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एक लार्ज एरिया में, जो कि वो मार्केट में सेल कर सकें। रिवॉल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने कुछ रिवॉल्यूशंस चलाए एग्रीकल्चर को लेकर, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन, इन सब को इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स को, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बताई गई ताकि फार्मिंग और अच्छी हो सके। वाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया गया। ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें एक्वेटिक लाइफ पर फोकस किया गया कि फ़िश प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। येलो रिवॉल्यूशन, जिसमें ऑयल सीड्स, क्रॉप, इन सब को प्रमोट किया गया। मेजर फूड क्रॉप्स, स्टेपल्स ऑफ इंडिया। वीट एक मेजर फूड क्रॉप है इंडिया में। इसको टेम्परेचर, एक कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए। सॉइल वेल ड्रेन एल्यूवियल सॉइल। सीज़न राबी और एरिया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक्सेट्रा। राइस को टेम्परेचर चाहिए होता है एक हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। सॉइल क्लेई सॉइल। सीज़न खारिफ और एरिया प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ और डेल्टिक रीजन्स। मिलेट्स, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं, इसको टेम्परेचर मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सॉइल सैंडी शैलो सॉइल, ज्वार को, बाजरा सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल, और सीज़न इनका खारीफ सीज़न। एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एक्सेट्रा। मेज़, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। सॉइल एल्यूवियल सॉइल। सीज़न खारिफ सीज़न और एरिया कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, एक्सेट्रा। कैश क्रॉप्स, जिसमें आता है शुगर केन, जिसको टेम्परेचर चाहिए होता है हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर। क्लाइमेट जैसे कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और सॉइल वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। सीज़न खारिफ सीज़न। एरिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, एक्सेट्रा। टी, टेम्परेचर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सीज़न पेरेनियल क्रॉप। एरिया असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, एक्सेट्रा। कॉफ़ी, टेम्परेचर वार्म एंड वेट क्लाइमेट। सॉइल रिच इन ह्यूमस। सीज़न पेरेनियल क्रॉप। एरिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, फिर गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स करे जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स से। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसान क्रेडिट ले सकते हैं अपनी फार्मिंग के लिए। किसान हेल्पलाइन नंबर्स, जो किसान को हेल्प करेगा उनके किसी भी प्रॉब्लम में। मॉनसून स्पेशल वेदर बुलेटिन्स। इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, अब बहुत सारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब।
हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स, जिनसे हम ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि सेल करने में मदद करता है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आता है एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, सबको इक्वल लैंड्स मिलेंगी। लैंड रिफॉर्म्स इन 5-year प्लान्स, ग्रीन एंड वाइट रिवोल्यूशंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, किसान लोन्स एंड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फूड सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस। अब बात आती है एग्रीकल्चर में फूड सिक्योर करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? मतलब फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एसेस होना है एक सफिशिएंट अमाउंट का क्रॉप्स का। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे ही क्रॉप्स पे वो इम्पैक्ट भी करता है, जो फार्मर्स को भी एक चैलेंज देता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उन्हें भी अपनी क्रॉप्स को चेंज करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना ही हमें सफिशिएंट अमाउंट में क्रॉप्स चाहिए। मार्केट वोलेटिलिटी और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़, कुछ फार्मर्स के पास इनसफिशिएंट स्टोरेज होता है जिसकी वजह से वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर नहीं कर पाते। थैंक यू।